प्रायः देखा जा रहा है कि आज के आधुनिक दौर में जो हमारे पर्व रहे हैं, जो हमारे रीति रिवाज रहे हैं, उनको थोड़ा सा आधुनिक टच देते हुए जो आज की युवा पीढ़ी है, बड़े ही बेढंगे और अमर्यादित तरीके से उसको सेलिब्रेट करती है और इससे हमारे रीति रिवाजों को, परंपराओं का एक तरह से उपहास, माहौलबाजी होती दिखाई पड़ती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चीजों को अपडेट होना चाहिए, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपडेशन की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। जो भी हमारे त्योहार हैं, वो त्योहार महंगे त्योहार कोई नहीं। घर में जो चीजें उपलब्ध होती हैं उन्हीं से त्योहार मनाए जाते हैं। आज तक का ये रीति रिवाज ऐसा ही बनाया गया था। अभी 2 दिन में करवा चौथ आएगा। आप देखिए कि वहां पे जो रीति रिवाज बनाए गए थे हमारे पूर्वजों द्वारा, घर में नए अनाज होते थे, धान की फसल नई नई होती थी, चावल का आटा बना करके खाने के लिए कुछ पकवान बनाए जाते थे। घर में जो चीजें होती थी महिलाएं उसको जो है उसी से अपना श्रृंगार करती थी और बिना किसी खर्च के बड़े ही उल्लास के साथ त्योहार मनाती थी। उसके बाद दीपावली आती है। दीपावली को देखिए, अमीर गरीब सब एक जैसा मनाए, किसी को ये फीलिंग ना आए कि वो व्यक्ति अमीर है हम गरीब हैं। त्योहार त्योहार की तरह मनाया जाए, हर व्यक्ति खुश हो। इसलिए हम अपने बचपन की याद अगर दोहराएं तो मुझे याद है कि बचपन में एक चीनी की बनी हुई मिठाई आती थी, जिसको हमारे यहाँ की भाषा में खंखड़िया मिठाई बोलते थे। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र वाला अलग भाषा हो। मैक्सिमम 30-40 रुपए किलो आती थी, आज अधिकतम हो गया 80 रुपए किलो हो गया होगा, इससे अधिक नहीं है। और जो पटाखे दगाए जाते थे, चुटपुट पटाखे पटाखे दगाए जाते थे, कोई बहुत महंगे पटाखे नहीं दगाए जाते थे, या यूं कह लीजिए कि दीपावली का व्यापारीकरण नहीं हुआ था। आप होली पे चले जाइए। आपके कहने से ये बात निकल के आ रही है कि पहले के दौर में जो हमसे पहले की पीढ़ी रही है, उसने त्योहारों को, पर्व को बड़ी ही सरलता, सादगी से मनाया और एक दूसरे से खुशियां बांटने के अवसर के रूप में पर्वों को देखा। यस। अपने रीति रिवाजों का पालन बखूबी किया। जी जी। लेकिन जो आज हम देखते हैं कि सिनेमा कल्चर और टेलीविजन ने हमारे त्योहारों को काफी हद तक प्रभावित किया। इस पर आपका क्या कहना है कि कैसे सिनेमा और टेलीविजन हमारे त्योहारों को प्रभावित कर रहा है? देखिए, सिनेमा और टेलीविजन ने जिस तरह से हमारे त्योहारों को बर्बाद किया है कि आज का युवा, या यूं कह लीजिए कि घर का हर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो आज 12 साल से ऊपर हो गया होगा और उसकी मैक्सिमम 60 साल होगी, वो इसी टेलीविजन और सिनेमा से प्रभावित होकर के ही पर्वों को मना रहा है। वो अगल बगल के लोगों से बात नहीं करना चाहता है। सिर्फ दो चीजें उसके पास रह गई हैं, एक तो ईगो, दूसरा मार्केट। बड़ी गहरी बात आपने कही। हम देख रहे हैं कि हमारे आज के नौजवानों की जीवन शैली तक उस कल्चर से प्रभावित है। और इसमें तो मुझे लगता है कि षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि जो सिने स्टार है, जो जो सिनेमा कल्चर है, उसमें तो जो वर्ग काम कर रहा है वो कभी हमारे त्योहारों को कभी पचा ही नहीं पाया है। मैक्सिमम मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि वो हमारे त्योहारों को जिस बाखूबी से हम लोग मनाते थे, जितनी सादगी से, जितने उल्लास के साथ, उनके यहाँ ऐसा मनाया ही नहीं जाता है। उनके यहाँ कल्चर था ही नहीं, तो उन्होंने बर्बाद करने का पूरा भरसक प्रयास किया और सबको प्रभावित कर ले गए। आज स्थितियां ये हो गई है कि जो लोग पहले आसपास में घर के पड़ोसियों के साथ बैठ करके अपने त्योहारों को मिल बांट के उल्लासित होकर मनाते थे, वो चीज खत्म हो गया है। सब पूरा समय वही मोबाइल पे या फिर टेलीविजन पे, और या फिर बाहर निकलेंगे तो बाजार में। कोई वो कल्चर ही नहीं रह गया है। आपकी बातों से ये बात पता चलती है कि पहले हम लोग यथार्थवादी थे, आज हम बनावटी हो गए। तो यथार्थवादी होने से बनावटीपन की तरफ बढ़ने में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो समाज को प्रभावित कर रहा है? देखिए, सबसे जरूरी तो काम ये है, जैसे आपने कहा कि यथार्थवादी और बनावटीपन, दो चीजों के बीच जो हमारा मानसिक वो किया गया, जो हमारा मानसिक सेटअप को बिगाड़ा गया, सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी होती है, लोगों को लोक लुभावनी होती है, लगती है, अच्छी लगती है, उसने अपने मूल को, अपने संस्कार को, अपने त्योहार को ध्यान न रख करके वो टीवी और वीडियोबाजी में
जो वहां से उनको मिला उसको अडॉप्ट करने लगे। और देखते देखते पहले हम बिगड़े, फिर हमारा पड़ोसी बिगड़ा हमको देख करके, फिर तीसरा बिगड़ा, फिर उनके रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार आपस में कनेक्ट होते ही है, वो बिगड़े। फिर एक समय ऐसा आया कि घर के लोग, बुरा मत मानिएगा, घर की महिलाएं हो गई, थोड़ा 15 साल के वो बच्चे हो गए। इनका तो ऐसा कल्चर आया कि वो ये कहते नजर आए, सुनने में आए कि पड़ोसी के यहाँ ये चीज आ गई, पड़ोसी ने ये कर लिया, आपने ये नहीं किया, आपके पास ये नहीं है। मतलब घर के मुखिया पे इतना दबाव बनाया जाने लगा कि घर का मुखिया तो अकेला पड़ गया, अल्पमत में आ गया, और बच्चे और घर की महिलाएं मिला के बहुमत में हो गई। मतलब आपका कहना है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। जी बिल्कुल। और एक चीज और गौर करने वाली है कि आजकल सभी के हाथ में फोन होता है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और कई लोग इसका जो मिसयूज करते हैं वो काफी एडिक्टेड भी हैं इसको लेकर। तो त्योहार जो बहुत सारी शालीनता और सादगी से मनाए जा सकते हैं, अक्सर उनको कैमरे में कैद कर स्टेटस लगाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, शायद इस होड़ में भी काफी हद तक त्योहारों को प्रभावित किया जा रहा है। मुझे बहुत पीड़ा होती है, आजकल सोशल मीडिया पे लोग कॉमेडी बनाते हैं, और कॉमेडी इस कदर बनाते हैं, इस कदर कॉमेडी बनाते हैं कि त्योहारों का तो मतलब क्या कहा जाए, इतना उसका खिलवाड़ किया जाता है। अभी देखिए कि जैसे ही करवा चौथ आएगा, तरह तरह के कॉमेडी ऐसे आएंगे कि जो हमारे संस्कार में ये नहीं है, और ऐसी बात करेंगे, कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता प्रस्तुत करते हैं। जिस कल्चर में हम पले और बढ़े हैं, उस कल्चर को भी मिटा देना चाहते हैं। दूसरी बात मुझे कहना है कि गांव में एक भाषा कही जाती है कि बरसे चाहे जहां चुए वरौनिये। मतलब घर का बच्चा, घर की महिलाएं जो उस मानसिकता की हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो उस मानसिकता की हैं, वो कुछ भी करेंगी, झेलना घर के मुखिया को ही पड़ेगा। और घर के मुखिया की स्थिति यह है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, परेशान रहता है वो। तो मेरी सबसे ये अपील है कि आप त्योहारों को मनाइए, पुराने ढंग से मनाइए। हम नहीं कहते हैं कि आप अपडेट मत कीजिए, अपडेट करके मनाइए उसको, आधुनिक तरीके से मनाइए, लेकिन आधुनिकीकरण मत कीजिए। त्योहार को मनाइए, अच्छे तरीके से मनाइए, लेकिन उसके व्यावसायीकरण की तरफ मत भगिए। खर्च से हर व्यक्ति परेशान है। जो हमें जरूरत है वही चीज हम मार्केट में खरीदें। पड़ोसी को देख करके अब हम चले कि पड़ोसी को देख, पड़ोसी ने इतना खर्चा किया तो हम भी चले इतना खर्चा करें। तो इन सब चीजों पे थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए हमको, और त्योहार को त्योहारों की तरह मनाइए। खास करके वो महिलाओं बच्चों से मेरी अपील है कि घर के मुखिया को परेशान मत कीजिए। उनके, आपके विकास में उनका बहुत योगदान रहता है। आपके मानसिक सहयोग से ही उनका भी सहयोग होगा और परिवार भी आगे बढ़ेगा। मेरा बस इतना आपसे अपील है कि त्योहारों को सरल तरीके से मनाइए, उल्लासित होकर मनाइए, और अधिक खर्चे में मत मनाइए। धन्यवाद।